क्या आपको बारिश पसंद है? क्या आपको सर्दियां पसंद हैं? गर्मियां किसको पसंद है? सो अगर रेनी डेज, ग्रे स्काइज अगर आपका मूड खराब करते हैं तो कई बार हो सकता है सर्दियां आपको परेशान करती हूँ, बीमार बीमार थका हुआ महसूस करती हूँ, दिन जल्दी खत्म हो जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन आवर मूड्स। सो दोस्तों, वेदर हमारे मूड को कई रीजन से या कई तरीकों से अफेक्ट कर सकता है। और तो और मैं आपके सामने एक स्टडी दिखाती हूँ। 2013 में एक स्टडी की गई 7th इंटरनेशनल AAAI कॉन्फ्रेंस में, जिसमें बताया गया कि कैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेसिपिटेशन हमारे डेली मूड में रोल प्ले करता है। इस रिसर्च में साफ साफ ये बताया गया कि जो हमारा लो मूड होता है वो किन किन कारणों से एसोसिएटेड होता है। नंबर 1 इसका रीजन है टेम्परेचर। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से 21 डिग्री का, या फिर हाई ह्यूमिडिटी या प्रेसिपिटेशन या फॉग, इन सब कारणों की वजह से जनरली हमारे मूड को लो फील होता है, जनरली हमारे अंदर एनर्जी कम होती है, हम लेथार्जिक या सैड फील करते हैं। सबके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता है, नोटिसेबल चेंजेस नहीं आते हैं मूड में, लेकिन जिस पे आते हैं उनको हमारे एंशियंट ग्रीक में भी टर्म किया गया था। अगर आप सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो रहे हो तो ये आपका ही नहीं, एंशियंट ग्रीक्स का भी टर्म है जो उन्होंने हमारे लिए दिया था। मेटियोपैथी ऑफन फीचर्स वेदर इंड्यूस्ड सीवियर हेडेक्स होते हैं, या फिर इंसोम्निया, या फिर पुअर कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी या ओल्ड इंजरी पेन हमारे बढ़ जाते हैं। वेदर के बहुत स्पेसिफिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारी मेंटल हेल्थ पे। कई बार ये सीवियर स्ट्रेस भी जनरेट करता है। तो पहला इफेक्ट जो हम वेदर का अपनी मेंटल हेल्थ पे पाते, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या सैड। अब सैड को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को आप यूजुअली विंटर्स में या शेडी डेज में, ग्लूमी डेज में पाते हो। कोई रिसर्च प्रूव नहीं कर पाई है, लेकिन जब विंटर्स होती है, दिन छोटे होते हैं, या जब रात रात सी होती है, तब आपको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का इफेक्ट हो सकता है, जो कि डिप्रेशन या सैडनेस में लीड करता है। नंबर 2 इफेक्ट जो वेदर का हमारे मूड पे हो सकता है वो है स्ट्रेस लेवल्स का। स्ट्रेस लेवल्स का ऊपर नीचे होना हमारी डेली लाइफ में बहुत नॉर्मल है, लेकिन ड्यू टू वेदर कई बार ऐसा होता है जैसे कि कहीं पे फ्लड की संभावना ज्यादा है कि वहां बाढ़ आ सकती है, तो जरा सी बारिश आते ही लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, हे भगवान कहीं यहाँ बारिश से बाढ़ ना आ जाए। यहाँ तक कि 2020 लिटरेचर रिव्यू में यूनाइटेड किंगडम में यह भी कहा गया है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन कॉमन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस लाइक डिप्रेशन। यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। नंबर 3 है अग्रेशन। हमारा जो मूड है वो वेदर के हिसाब से अग्रेशन कैसे क्रिएट करता है। एक्सट्रीम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में आपने देखा है कि इस रोडों पे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, जहाँ जैम ज़्यादा लगते हैं, लोग हॉर्न ज़्यादा बजाते हैं, लोग एक दूसरे को ज़्यादा बोलते हैं, लोग अग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है, लोगों को रिसोर्सेज का अभाव होता है, जैसे कि ठंडा पानी या इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। सो इस हीट वेव में लोग बहुत परेशान। यहाँ तक कि एक स्टडी 2018 में की गई है जिसमें पाया गया है कि रेट ऑफ वायलेंस इज इंक्रीज्ड एज टेम्परेचर गॉट हॉटर। 2023 की एक स्टडी साउथ कोरिया की ये भी बताती है कि गर्म वेदर में, हॉटर टेम्परेचर्स में ग्रेटर नंबर ऑफ असॉल्ट डेथ्स होते हैं। नंबर 4 इफेक्ट है इसका सुसाइड आइडिएशन। स्प्रिंग और अर्ली समर्स में आपकी सुसाइड आइडिएशन ज़्यादा बढ़ती है। अगर टेंडेंसी है तो सुसाइडल थॉट्स आपको ज़्यादा आते हैं। रिसर्च बताती है कि ये ट्रू है। रिसर्च कहती है कि एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये सारी फाइंडिंग्स लिंक्ड है सनलाइट इंड्यूस्ड चेंजेस में, या फिर टेम्परेचर ट्रिगर करता है मूड एपिसोड्स को मेंटल हेल्थ कंडीशन के, या कंपाउंडेड ब्रेन इन्फ्लेमेशन फॉर सीजनल एनवायरमेंटल एक्सपोजर। सो ये कुछ टिप्स हैं जिसको करने से आप इस प्रॉब्लम से जल्दी की जल्दी रिलीफ पा सकते हो। तो जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही है वैसे वैसे आप इन टिप्स को अपनाना शुरू कर दो। टिप नंबर 1 कहती है कि आप सबसे पहले वेदर को फोरकास्ट को चेक करिए। कहीं भी जाना हो आपको तो आप सबसे पहले टेम्परेचर चेक करिए उस जगह का क्या है। कम से कम 10 दिन का वेदर फोरकास्ट पहले ही अपनी जगह का भी चेक करके रखिए, सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि अभी सर्दी होगी या अभी गर्मी होगी, आज स्वेटर पहन के जाना है या आज नॉर्मल कपड़े आपको समर्स के पहन के जाने हैं। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अरे आज सन तो है,
पेड़ पत्ते तो हैं, आपके पास दुनिया में क्या नहीं है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से जो वेदर आज आपको मिल रहा है, हो सकता है नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ में वो हो ही ना, हो सकता है गर्मियाँ यहाँ जो मिलती हैं वो यूरोपियंस को मिलती ही ना हो। ऐसा करने से आप ग्रेटफुल फील करेंगे कि आपकी लाइफ में तरह तरह के मौसम इन 12 महीनों में आते हैं। टिप नंबर 3 कहती है आप एक सिम्टम जनरल मेंटेन करिए। साल में जब भी आपको लगता है कि वेदर की वजह से आपको कोल्ड कफ हो रहा है या अस्थमा हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है या आपको सैडनेस हो रही है, आप अपना मूड जनरल एक प्रेजेंट करके अपने आप को प्रिपेयर करिए। टिप नंबर 4 कहती है कि डेली आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि मेडिटेशन, वॉकिंग, योगा एटसेट्रा। जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो हो ना हो आपके अंदर स्ट्रेस लेवल कम होगा। टिप नंबर 5, अपने घर में इंडोर हॉबीज के लिए भी जगह क्रिएट कीजिए, स्पेस क्रिएट कीजिए, लोगों से मिलिए, और अगर बहुत गर्मी आ रही है तो आप इंडोर गेम्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आप ऐसे अपने आप को सोशलाइज कीजिए कि आपको बाहर जाना कम से कम पड़े। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आपको अंदर रहना पड़े और आप अपने साथ के लोगों के साथ बिजी रहें। और टिप नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक हेल्प। अगर ये सब आपसे नहीं हो पा रहा तो किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलकर प्लीज अपने आप के अंदर की बातों को आप बाहर रखिए कि आपको कितनी तकलीफ होती है। ये तकलीफ जेन्युइन है, ये प्रॉब्लम जायज़ है। सो ऐसा होने के बावजूद भी आप अपने आप को संयम के साथ इस वेदर को एंजॉय कर सकते हैं हमारी इन टिप्स के साथ। तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर जिनको इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।